नमस्कार। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जो सीधे आपके डिजिटल लेन देन से जुड़ी है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और आईएमपीएस के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आईएमपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर नियम बदल दिए हैं और अब बड़े अमाउंट पर आपको चार्ज देना होगा। दरअसल एसबीआई ने ऐलान किया है कि 15 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लागू किया जाएगा। ये चार्ज उन ट्रांजैक्शन पर लगेगा जिनकी राशि 25,000 रुपए से ज्यादा होगी। अभी तक 5 लाख रुपए तक के सभी ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री थे, लेकिन अब इस फ्री सुविधा पर ब्रेक लगने वाला है। अब समझते हैं नया नियम क्या है। अगर आप 25,000 रुपए तक आईएमपीएस के जरिए पैसा भेजते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन की रकम 25,000 रुपए से ऊपर जाती है, आपको सर्विस चार्ज देना होगा। चार्ज की रकम ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से तय की गई है। अगर आप 25,000 से 1 लाख रुपए तक आईएमपीएस करते हैं तो आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा और 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की रकम भेजने पर 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। यानी जितनी बड़ी रकम उतना ज्यादा चार्ज। इस बदलाव का असर करोड़ों एसबीआई ग्राहकों पर पड़ेगा, खासतौर पर छोटे कारोबारी, दुकानदार और आम लोग जो तुरंत पैसे भेजने के लिए आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। हालांकि बैंक का कहना है कि ये चार्ज बेहद मामूली है और इससे ग्राहकों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर एसबीआई ने ये चार्ज क्यों लगाया। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएमपीएस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसमें बैंक को टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और सिक्योरिटी पर लगातार खर्च करना पड़ता है। एसबीआई के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिस्टम पर भारी लोड पड़ रहा था। बड़े ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने से बैंक अपनी लागत को रिकवर कर पाएगा। इसके अलावा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे कई प्राइवेट बैंक पहले से ही इसी तरह के चार्ज वसूल रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत बैंकों को आईएमपीएस पर चार्ज लगाने की छूट भी है। ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि चार्ज से बचने के विकल्प अभी भी मौजूद हैं। आप एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिन पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अभी पूरी तरह फ्री हैं और छोटे और मध्यम अमाउंट के लिए सबसे आसान तरीका बने हुए हैं। ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि अगर संभव हो तो 25,000 रुपए से कम की राशि आईएमपीएस से ट्रांसफर करें या फिर यूपीआई का इस्तेमाल करें। महीने के आखिर में अपने बैंक स्टेटमेंट में आईएमपीएस चार्ज जरूर चेक करें। कुछ मामलों में सैलरी अकाउंट या योनो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के जरिए चार्ज में छूट भी मिल सकती है। कुल मिलाकर एसबीआई का ये नया नियम डिजिटल बैंकिंग के दौर में एक बड़ा बदलाव है। जहां बैंक अपनी तकनीकी लागत को मैनेज करेगा, वहीं ग्राहकों को अब बड़े ट्रांजैक्शन से पहले सोच समझकर विकल्प चुनना होगा। समझदारी इसी में है कि जरूरत के हिसाब से सही ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही बैंकिंग और पैसों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।